हेलो दोस्तों। तो हिंदी गद्य साहित्य के विकास में ये आप लोगों की तीसरी वीडियो है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की दो वीडियो नहीं देखी हैं, भाग 1 भाग 2 की, तो उन्हें आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पर शुक्लोत्तर युग की। मैंने दूसरी वीडियो में जो है 4 नंबर यानी शुक्ल युग तक बता दिया था, तो अब इस वीडियो में उसके आगे। तो शुक्लोत्तर युग जो है दोस्तों, वो 1936 ईस्वी से अब तक है। यानी जो ये इसमें हिंदी गद्य साहित्य में आखिरी युग जो है वो 1936 ईस्वी से अब तक चला था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनके निबंध कौन कौन से हैं। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार इस तरफ लिख दिया है हमने, और इस तरफ उनके निबंध हैं। तो इसमें प्रमुख निबंधकार हैं सबसे पहले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और उनकी प्रमुख निबंध रचनाएं कौन कौन सी हैं आइए हम देख लेते हैं। अशोक के फूल, जो कि इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है बोर्ड पेपर में, तो आप लोग जो है इनकी रचनाएं तैयार कर लेना। काया कल्पलता, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व आदि, ये जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद के निबंध हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरे लेखक, यानी कि जो दूसरे निबंधकार हैं शुक्लोत्तर युग के, वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इनकी प्रमुख निबंध है रचनाएं हैं कल्पलता, माता भूमि, वागधारा, कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र आदि। ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा की गई हैं। उसके बाद तीसरे निबंधकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका एक निबंधकार है गेहूं और गुलाब, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है और पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो ये जो थे शुक्लोत्तर युग के निबंध और निबंधकार थे। अब हम बात कर लेते हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार एवं उनके नाटक। यानी कि अब शुक्लोत्तर युग में प्रमुख नाटककार कौन कौन से थे और उनके द्वारा लिखे गए नाटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नाटककार आते हैं इसमें विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नाटककार हैं शुक्लोत्तर युग के। तो हम बात कर लेते हैं इनकी नाटकों की। प्रकाश और परछाइयाँ, टूटते परिवेश, इनकी प्रमुख नाटक रचनाएं हैं। दूसरे लेखक हैं यानी कि नाटककार हैं उदय शंकर भट्ट। इनके द्वारा की गई रचनाएं सुंदरी राधा हैं। फिर उसके बाद सेठ गोविंदवास, इनके द्वारा नाटक की रचनाएं जो हैं वो है कर्ण। फिर अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी कहानियाँ। तो ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में जो है बार बार पूछी भी जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले अज्ञेय की, जो कि शुक्लोत्तर युग के जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं और कहानीकार भी। तो इसमें हम बात करेंगे अब इनकी कहानियों की। तो इनकी कहानियाँ जो प्रमुख रूप से हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, विपदगा, परंपरा, कोठरी की बात, ये जो सभी कहानियाँ हैं अज्ञेय के द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद दूसरे लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। तो इनके द्वारा की गई कहानी की रचनाएं हैं 70 श्रेष्ठ कहानियां काले साहब। उसके बाद है फणीश्वर नाथ रेणु। इनके द्वारा की गई कहानी की रचना है ठुमरी अगिनखोर। उसके बाद 4 नंबर पे है मन्नू भंडारी। इनके द्वारा की गई प्रमुख कहानी की रचना है मैं हार गई, आंखों देखा झूठ। तो ये जो है इनके द्वारा की गई प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार एवं उनके उपन्यास। यानी शुक्लोत्तर युग में प्रमुख उपन्यासकार कौन थे और उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास की रचनाएं कौन सी हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं जैनेन्द्र। जैनेन्द्र द्वारा की गई रचनाएं त्यागपत्र, परख, जयवर्धन, सुनीता। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे है अज्ञेय। इनके द्वारा की गई रचनाएं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। तीसरे नंबर फणीश्वर नाथ रेणु और इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास जुलूस, दीर्घतया, मैला आंचल। तो जो मैला आंचल ये जो वाला जो है फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है और बहुत ही ज़्यादा पूछा भी जाता है। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख एकांकीकार एवं उनकी एकांकी रचना। तो शुक्लोत्तर युग के जो प्रमुख एकांकीकार हैं वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यही जो है सबसे प्रमुख हैं। इनके द्वारा की गई रचनाएं हैं दीपदान, बादल, इंद्रधनुष। उसके बाद है विष्णु प्रभाकर। इनके द्वारा की गई रचनाएं हत्या के बाद, सप्तरश्मि, अष्टदश। उसके बाद तीसरे लेखक हैं सेठ गोविंद दास। तो इनके द्वारा की गई रचना है आप बीती जग बीती।
उसके बाद हम दोस्तों बात कर लेते हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आत्मकथाकार एवं उनके आत्मकथा। तो इसमें प्रमुख आत्मकथाकार हैं सबसे पहले बाबू गुलाब राय। तो इनकी जो आत्मकथा है, बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथा है, वो है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथा है और ये बार बार पूछी जाती है पेपर में। तो ये जो है बाबू गुलाब राय द्वारा की गई है। उसके बाद है हरिवंश राय बच्चन, इनके द्वारा की गई रचनाएं क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर और एक है इसमें आत्मकथा। उसके बाद है तीसरे लेखक यशपाल, इनके द्वारा की गई रचना सिंहावलोकन है। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी रचना है मेरी आत्मकथा। अब इसके बाद हम दोस्तों बात कर लेते हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख जीवनीकार एवं उनकी जीवनी रचना। तो इसमें प्रमुख जीवनीकार हैं सबसे पहले नंबर पर अमृत राय। उसके बाद इनकी रचना है कलम का सिपाही। उसके बाद विष्णु प्रभाकर, इनकी रचना है आवारा मसीहा। फिर तीसरे लेखक हैं रामविलास शर्मा, इनकी रचना है निराला की साहित्य साधना। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनी है और उनके जीवनीकार के नाम भी हैं और ये ज़्यादातर पूछी भी जाती हैं। कलम का सिपाही, आवारा मसीहा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछी भी जाती हैं किसकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख संस्मरण लेखक एवं उनकी संस्मरण रचना। तो इसमें प्रमुख संस्मरणकार यानी कि प्रमुख संस्मरणकर्ता जो हैं वो महादेवी वर्मा हैं और महादेवी वर्मा द्वारा जो प्रमुख संस्मरण रचनाएं हैं वो इधर है। तो देख लेते हैं इनकी सबसे प्रमुख संस्मरण रचनाएं कौन कौन सी हैं। निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा आदि, ये जो सभी संस्मरण रचनाएं महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई हैं। अब उसके बाद हम देख लेते हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख यात्रा वृत्तांत एवं उनकी यात्रा व्रत रचना कौन कौन सी है। तो सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण जो यात्रा व्रत लेखक हैं वो हैं राहुल सांकृत्यायन और राहुल सांकृत्यायन द्वारा यात्रा व्रत रचनाएं जो हैं वो हैं किन्नर देश की ओर, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा व्रत रचनाएं और बार बार पूछी भी जाती हैं। उसके बाद है अज्ञेय। अज्ञेय की रचनाएं हैं इसमें एक बूंद सहसा उछली, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख रेखा चित्र लेखक एवं उनकी रेखा चित्र रचना। तो इसमें प्रमुख रेखा चित्रकार जो हैं सबसे पहले आती हैं महादेवी वर्मा और इनकी रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी आदि। उसके बाद दूसरे लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, नील के पत्थर आदि। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रमुख पत्र पत्रिकाएं तथा उनके लेखक। तो इसमें जो है सबसे प्रमुख लेखक जो है आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनके द्वारा जो पत्रिकाएं लिखी गई हैं वो इधर देख लेते हैं। हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये सभी रचनाएं जो हैं पत्रिकाएं जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित की गई थी। उसके बाद दूसरे लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, इनका प्रमुख पत्रिका यानी कि जो पत्र लेखक है उनका जो ये प्रमुख रचना है हिंदी प्रदीप है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, इनके द्वारा की गई रचना ब्राह्मण पत्रिका है। कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा जो की गई प्रमुख रचना हिंदी दीप्ति प्रकाश है। फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, इनके द्वारा की गई प्रमुख रचना जो है वो है आनंद कादम्बिनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार जो है पेपर में पूछी भी जाती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।